गाइस अभी मैं हूँ दोरदो में और ये गांव वाइट रन के सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में यही गांव है। यहाँ से वाइट रन खाली 2-3 किलोमीटर में है। और ये जो दोरदो पूरा गांव है, इम्पोर्टेंस इसकी इसीलिए है क्योंकि जो टेंट सिटी है वो भी यहाँ पर है और बाकी भी यहाँ पे एकोमोडेशंस इसके आसपास, और जो ट्रेडिशनल फेयर होता है रन उत्सव का वो भी यहाँ पे ही होता है। तो ये सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में ही ये सब आपको मिल जाएगा। और टॉकिंग अबाउट द टेंट सिटी, ग्लैमरस कैंपिंग जिसे हम बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस ये करवाते हैं। सो अब हम इस रन उत्सव का पार्ट बनेंगे बाय एक्सप्लोरिंग द वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स, जो इनका खाना है उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके टाइम है कि हम भी इस रन उत्सव का पार्ट बने। तो गाइस अब मैं दोरडो की हैंडीक्राफ्ट मार्केट में हूँ और यहाँ पर अलग अलग गाँवों से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, जो उनकी स्पेशलिटी हैं, अलग अलग ट्राइब से जो उनकी स्पेशल वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि शॉल, स्टॉल्स, कुछ पॉटरी, तो वो यहाँ पे मिलती हैं। और ये स्पेशलिटी है रन उत्सव की हैंडीक्राफ्ट मार्केट की कि 100% यहाँ पे जेन्युइन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं खाली वही यहाँ पे सेल के लिए होते हैं, बाकियों को यहाँ स्टॉल के लिए जगह भी नहीं मिलती है। और बहुत ही अमेजिंग मार्केट है। बेशक बहुत कम स्टॉल्स लगे हैं इस बार कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें लगी हुई हैं बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और रीज़नेबल प्राइसेस पे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ महंगा है। मैंने भी एक बेडशीट खरीदी तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। So guys, it was a great experience to be part of this रन उत्सव। और अब मैं यहाँ पे घूमने के बाद अब मैं यहाँ से सराउंडिंग विलेजेस में जा रहा हूँ, जहाँ पर एथनिक विलेजेस हैं और वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। तो उसी हैंडीक्राफ्ट जो उनकी लाइव्स हैं, जो वो चीज़ें बनाते हैं, उस चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए, वो कैसे रहते हैं, इन चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए मैं यहाँ से जो नेबरिंग विलेजेस हैं, यहाँ पे कच्छ एरिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं और उनका हैंडीक्राफ्ट में भी थोड़ा थोड़ा सब में फ़र्क है। तो उसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करने के लिए अब मैं यहाँ के जो नेबरिंग विलेजेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करूँगा। सो गाइस, वाइट रन से अब हम खावड़ा आ चुके हैं। तो ये लगभग 23 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था और उसमें रास्ते में बीच में कोई भी विलेज नहीं आएगा, कोई भी घर नहीं आएगा। तो खाली आपको हल्का हल्का वाइट डेजर्ट्स का हम आउटस्कर्ट बोल सकते हैं, उसे कोई प्लांटेशन नहीं है वहाँ पे। खाली उस रोड पे आपको मिराज दिखेंगे और कुछ बर्ड्स दिखेंगे।
तो उस रोड पे मतलब कि हाँ अपनी जर्नी है, वो भी अलग मज़ा आता है कि खाली रोड है, सुनसान रोड है, सॉलिट्यूड, बहुत बढ़िया रोड था। तो अब उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं खावड़ा में। एक छोटा विलेज है गांधीनु गांव, जो रफली अगर हम हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा गांधी का गांव। तो ये जो विलेज है ये फेमस है अपनी वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ये लकड़ी से बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। और जो आगे पीछे घर हैं जो, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुराने तरीके के घर यहाँ पे हमें आज भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसी चीज़ को अभी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ लोगों से जिनसे बातचीत हो सके बातचीत करेंगे, और उनका जो काम है, जो काम करने का तरीका है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, अब कुछ बातें गांधी का गांव की। यहाँ पर मारवाड़ी कम्युनिटी रहती है और ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, टेक्सटाइल्स में वुडवर्क और मड वर्क। तो जो इनके घर हैं उसमें बहुत सुंदर मड वर्क हुआ होता है। और अगर हम कुछ टेक्सटाइल्स या फिर कुछ ज्वेलरी या फिर कुछ अगर वुडवर्क लेना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो लगभग 2-3 घंटे मैंने यहाँ पे स्पेंड किए लोगों के साथ, लोगों से बात की, अलग अलग घरों में जाके। तो जो मैंने बात नोटिस की कि वुडवर्क में मेनली मेल ऑफ द फैमिली वो इन्वॉल्व होते हैं, और जितनी भी ज्वेलरी है और जो हमारे टेक्सटाइल्स हैं उसमें फीमेल ऑफ द हाउस वो इन्वॉल्व होती हैं। तो चिल्ड्रंस एज यंग एज लाइक 8 और 9 ईयर्स ऑफ एज मैंने उनको देखा काम करते हुए और उनसे बातचीत करने को मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और एज अ टोकन ऑफ जेस्चर मैंने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदा, कि किसी से कोई ज्वेलरी, किसी से कोई लाइक बेडशीट, और किसी से मतलब वुडन कार्विंग्स, ऐसे कुछ ना कुछ ज़रूर लिया। लाइक इट वाज मोर अबाउट कि हाँ गेटिंग टू नो देम, गेटिंग टू नो द वे ऑफ देयर लाइफ, कि कैसे वो अपने आप को आर्ट में एक इन्वॉल्व रखते हैं, कैसे एक यंग एज से ही वो लोग अपने आप को एक आर्ट में इन्वॉल्व रखते हैं। उनका कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये चीज़ें बनाना टू लीड अ वे ऑफ लाइफ। सो इट इज़ मोर लाइक अ वे ऑफ देयर लिविंग टू मेक दिस ज्वेलरी और लाइक दोज बेड शीट्स और पिलो कवर्स एंड ऑल द टेक्सटाइल्स। तो बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए। और यहाँ पे एक जो कम्युनिटी की एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप फीमेल्स को आप फोटोग्राफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं उनकी वीडियो तो नहीं बना पाया, मतलब कि हमें कम्युनिटी जो उनकी गाइडलाइंस है उनको रिस्पेक्ट करना है, जो उनकी कम्युनिटी की नॉर्म्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना है। तो इसीलिए प्रॉपर एक रिस्पेक्ट में मैंने उनसे पहले परमिशन लेके कि हाँ जब वो हट जाती हैं उनको हटा के उन्हें अवेयर करके कि हाँ अब मेरे को वीडियो लेनी है, तो वो फिर मेरे को अलो करते थे कि हाँ आप यहाँ ऐसे ऐसे आप वीडियो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रहे कि आप इनकी लाइफ का पार्ट बने। दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। लेकिन उस चीज़ का खास ध्यान रहे कि जिन चीज़ों को वो सेक्रेड मानते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करें। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर। और अब हम यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स दूर अगेन नेक्स्ट लाइक हैंडीक्राफ्ट विलेज, यहाँ पे आर्टिजन्स रहते हैं और वो वहाँ पे मेनली लेदर का काम करते हैं। तो अब हम यहाँ से 30 किलोमीटर्स राइड करके होड़ को जाएंगे।